अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आप में से जो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया। और हाँ, आप लोगों की आरा भी मुझे मिलती हैं। मैं चंद हफ्तों से मुल्क से बाहर थी, इसलिए आप लोगों से राब्ता ज़रा कम रहा, लेकिन अब फिर उस तमाम गैर हाज़िरी के बाद एक बार फिर कुछ अच्छी यादों की रिकॉर्डिंग लेकर मैं हाजिर हूँ। और मुझे एक बात और भी कहनी है। मुख्तार अहमद ने ये लिखा है कि मैं कम से कम हफ्ते में 2 बार ज़रूर अपने इस चैनल पर आया करूँ। मुख्तार अहमद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा कहा। मैं आपसे हफ्ते में 2 मरतबा आने का तो वादा शायद ना कर सकूं। हाँ, अलबत्ता मेरी ये कोशिश ज़रूर होती है कि हफ्ते में 1 मरतबा आप लोगों से ज़रूर मुलाकात हो। और ये जो आज मैं आपको फुटेज दिखाने वाली हूँ और जो आपसे बात करने वाली हूँ, ये 80 के अशरे के निस्फ के बाद की बात है। उस वक्त मुल्क में अभी दहशत गर्दी शुरू नहीं हुई थी और गैर मुल्की रहनुमा बहुत मामूल के मुताबिक पाकिस्तान के दौरों पर आया करते थे। जाहिर है कि सबकी फुटेज तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता कुछ दौरों की कुछ झलकियाँ थोड़ी बहुत मेरे पास महफूज हैं जो मैं अब आपको दिखाऊंगी। जैसे कि अमेरिका के साबिक सदर निक्सन पाकिस्तान आए। जाहिर है कि उनका उस वक्त तो कुछ मकसद भी था, पाकिस्तान से वो काम ले रहे थे। ईरान के इनकलाबी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी के दस्ते रास और उस वक्त ईरान के सदर अली खामेनाई, आप लोग जानते हैं आजकल वो ईरान के रहबर आला हैं। श्रीलंका के सदर जयवर्धने, माल्टा की वजीर आज़म वगैरह वगैरह। गरज ये कि हर चंद हफ्तों के बाद कोई ना कोई गैर मुल्की मेहमान इस्लामाबाद में होता था। उस ज़माने में एक रिवायत ये भी थी कि जब खुसूसन दोस्त मुल्कों के कोई रहनुमा वगैरह पाकिस्तान आया करते थे तो आम लोग भी यानी अवाम उनके इस्तकबाल के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए, उन्हें हाथ हिलाने के लिए सड़कों पर आ जाया करते थे। और तो कुछ मतलब ढोल बजाने वालों को भी बुलाया जाता था, यानी मेहमानों से पाकिस्तान की सकाफत का तारुफ करवाया जाता था। सिक्योरिटी के ऐसे कोई मसाइल नहीं थे जो जिन्होंने बाद में मुल्क को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। आप लोग इस बारे में जानते ही हैं। आजकल अव्वलन तो शाज़ो नादिर ही कोई पाकिस्तान के दौरे पर आता है, ऐसे दौरे बहुत ही कम होते हैं। और अगर कोई एक आध रहनुमा एक आध दिन के लिए आ भी जाए, जैसा कि आपने चंद महीनों पहले देखा होगा कि सऊदी वली अहद सलमान बिन मोहम्मद जब इस्लामाबाद आए तो न सिर्फ रास्ते बल्कि कुर्बो जवार के स्कूल और दफातर तक बंद कर दिए गए थे। इस फुटेज में जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, आप उस ज़माने का माहौल देख सकते हैं और ये सोचकर बहुत दिल कुढ़ता है कि एक तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क आगे बढ़ने के बजाय दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया। पाकिस्तान ने मगरबी मुल्कों की एमा पर और उनके फंड से अफगानिस्तान में रूसी अफवाज के खिलाफ जो जिहाद किया है कि उसका ज़्यादातर फ़ायदा मगरबी मुल्कों को हुआ, यानी सर जंग ख़त्म हो गई, साबिक सोवियत यूनियन को मुंतशिर कर दिया गया। लेकिन इसका कोई फ़ायदा अफगानिस्तान में नज़र नहीं आया। वहाँ की खाना जंगी आज तक काबू में नहीं आ सकी। अलबत्ता पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से एक मुस्बत पहलू ये ज़रूर है कि इसकी वजह से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को तक़वियत मिली, मगर मुआशी और समाजी सतह पर ऐसे दूररस मुज़मरात मुरतब हुए जिनके मुहीब साए आज भी मुल्क पर छाए हुए हैं। तो लीजिए, ये फुटेज हाजिर है, इसे देखिए और हाँ, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात के 9 बज चुके। उर्दून के वलीअहद शहजादा हसन बिन तलाल ने आज स्टेट गेस्ट हाउस में सदर मुमलिकत से एक और मुलाकात की। पाकिस्तान टेलीविजन के सिफारती नुमाइंदे का कहना है कि बातचीत में इलाके की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामी दुनिया को दरपेश मसलों, खुसूसन ईरान इराक जंग और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर किया गया।
हॉलैंड के वजीर खारजा मिस्टर फोन देब्रोक ने आज शाम आर्मी हाउस रावलपिंडी में सदर ममलकत जनरल मोहम्मद जियाउल हक से मुलाकात। सदर ममलकत ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल के बारे में किताबों का सेट तोहफे के तौर पर दिया। रावलपिंडी में सऊदी अरब के दिफा और हवाबाजी के वजीर प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने सदर ममलकत जनरल मोहम्मद जियाउल हक से मुलाकात की। उन्होंने सदर पाकिस्तान को सऊदी अरब की शाफाहत का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। मोहम्मद खान जुनेजो ने आज सेपहर इस्लामाबाद में श्रीलंका के सदर के एजाज में इस्तकबालिया दिया। इस्तकबालिया दफ्तर खारजा में दिया गया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान दफ्तर खारजा पहुंचे तो वजीर आजम ने उनका इस्तकबाल किया। श्रीलंका के वजीर खारजा जनाब शाहुल हमीद, सेनेट के चेयरमैन जनाब गुलाम इसहाक खान, कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब फखर इमाम, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन, वजीर खारजा, वजीर खजाना और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी इस्तकबालिये में शिरकत की। ऐवानी सदर इस्लामाबाद में रात एक पुरवकार तकरीब में सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने श्रीलंका के सदर जियावर्दनी को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान दिया। अमरीका के साबिक सदर मिस्टर रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर आज से पहले इस्लामाबाद पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद के हवाई अड्डे को दोनों मुल्कों के झंडों से सजाया गया था। मिस्टर निक्सन खुसूसी तैयारी में रंगून से इस्लामाबाद पहुंचे। हवाई अड्डे पर सदर ममलकत जनरल मोहम्मद जियाउल हक और वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने उनका इस्तकबाल किया। अमेरिका के साबिक सदर मिस्टर निक्सन ने सेनेट के चेयरमैन जनाब गुलाम इसहाक खान, मिस्टर निक्सन के हमरा टेक्सास के साबिक गवर्नर और अमेरिका के साबिक वजीर खजाना मिस्टर जॉन कॉनली भी पाकिस्तान आए हैं। मेहमान के इस्तकबाल के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर इलाकाई रक्स भी पेश किए गए। मिस्टर रिचर्ड निक्सन ने आज रावलपिंडी पहुंचने के थोड़ी देर बाद स्टेट गेस्ट हाउस में वजीर आजम जनाब मोहम्मद खान जुनेजो से मुलाकात की। वो कुछ देर वजीर आजम के साथ रहे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरान के सदर हुज्जतुल इस्लाम सैयद अली खामनाई पाकिस्तान के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचे तो उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक और वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर इस्लामाबाद के हवाई अड्डे को रंगारंग झंडियों, इस्तकबालिया बैनरों और पाकिस्तान और ईरान के कौमी परचमों से सजाया गया था। इस मौके पर सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़े गए। सदर खामनाई खुसूसी ईरानी बोइंग जेट तैयारे से बाहर आए तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक और वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने सदर खामनाई के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इस मौके पर सदर सैयद अली खामनाई के साथ आए हुए वफ्द के अरकान का सदर ममलकत और वजीर आजम से तारुफ कराया गया। एक बच्चे ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गुलदस्ता पेश किया। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल रहीमुद्दीन खान, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल KM आरिफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल तारिक कमाल खान और फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जमाल अहमद खान का तारुफ ईरान की सरबराही ममलकत से कराया गया। सदर खामनाई सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक और वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो के हमरा सलामी के चबूतरे पर गए। ईरान और पाकिस्तान के कौमी तराने बजाए गए। ईरान के सदर हुज्जतुल इस्लाम सैयद अली खामनाई आज सुबह इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हुए तो उन्हें बड़े तबाक से रुखसत किया गया। स्टेट गेस्ट हाउस से हवाई अड्डे तक 4 मील लंबे रास्ते को दोनों जानिब हजारों की तादाद में लोग ईरान के सदर को अलविदा कहने के लिए जमा थे। सदर खामनाई ने लोगों के नारों का हाथ हिला हिलाकर जवाब दिया। तैयारी में सवार होने पर ईरान के सदर को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर काउंसलर फ्रैंक कार्टर और उनकी एहलिया ने, जो इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं, आज शाम रावलपिंडी में वजीर आजम जनाब मोहम्मद खान जुनेजो से मुलाकात की। माल्टा की सदर एगाथा बारबरा पाकिस्तान के 1 हफ्ते के सरकारी दौरे पर कल जब इस्लामाबाद पहुंचेंगी तो उनका गर्मजोशी के साथ खैर मकदम किया जाएगा। चीन के मशीनों की तैयारी की सनत के नायब वजीर मिस्टर याओ मिंग शेंग ने
आज शाम रावलपिंडी में सदर ममलकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक से मुलाकात की। जिम्बाब्वे के वजीर आजम मिस्टर रॉबर्ट मुगाबे 4 दिन के सरकारी दौरे पर इस महीने की 20 तारीख को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आज का खबरनामा भी खत्म हुआ। इजाजत दीजिए।